अरे गवना कराई पिया घरे ले अइले हो, गवना कराई पिया घरे ले अइले। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, कि अपना बसेरे परदेस। नमस्कार, मैं आभास मिश्रा, आप देख रहे हैं NVC 24। अमर कलाकार भिखारी ठाकुर का आज जयंती है। पहले हम आपको उनके बारे में बता दें। 18 दिसंबर 1887 को इस अमर कलाकार का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने हुनर से संस्कृति, भोजपुरी संस्कृति को बिल्कुल बदल कर रख दिया। शुरू से ही भिखारी ठाकुर चाहते थे कि भोजपुरी जगत में अश्लीलता और फुहरपन ना रहे। इसके लिए उन्होंने बहुत ही ज़्यादा यत्न किया और शुरुआती दौर में वे खड़गपुर में उन्होंने नौकरी भी की। खड़गपुर में जब उनका मन नहीं लगा नौकरी में, तो वे लौटकर आए और नाटक रामलीला में उन्होंने रोल अदा करना शुरू किया। आपको बता दें कि वे बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। कवि और लेखक होने के साथ साथ वे नृत्य और गायन में भी उनका काफ़ी अहम योगदान रहा है। तो हमारे बीच कलाकार कुंदन तिवारी, जो सरगम इवेंट्स के डायरेक्टर भी हैं, वो हमें आज भिखारी ठाकुर के जयंती पर उनके बारे में कुछ अधिक बताएंगे। तो सर, आपसे हम ये पहले पूछना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। सबसे पहले तो NBC के जितने भी हमारे श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो देखते हैं, इतने दिन से जुड़े हुए हैं, उन सभी को कुंदन तिवारी का प्रणाम। और जहाँ तक बात आई है भिखारी ठाकुर जी की, तो हमारे यहाँ बिहार, यूपी से लेके पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जो इनके बारे में नहीं जानता हो। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते थे और आज लोग उन्हें जानता है, पूरे देश से लेके विदेशों तक जाने जाते हैं। उन्होंने समाज में बढ़ रही कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास किया है अपने नाटक के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से। वो रामलीला भी करते थे, वो एक खूबसूरत सूत्रधार भी थे, वो डांस भी करते थे। तो नाच गान के साथ वो समाज में बढ़ रही कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया है। फुहड़पन को बिल्कुल उन्होंने नहीं रखा था। आज जो हमारे यहाँ समाज में भोजपुरी को लेके, गीत संगीत को लेके जो फुहड़पन आ रहा है, जो अश्लीलता बढ़ रही है, वो हमारे भिखारी ठाकुर जी में नहीं था। भिखारी ठाकुर जी बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से थे और एक नाई के घर में उनका जन्म हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने बहुत संघर्ष किया समाज में कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए। तो कुंदन जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था, तो आपको बता दूं कि अनगढ़ हीरा भी कहा जाता था उनको। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अनगढ़ हीरा क्यों कहा जाता था? इसका क्या अर्थ है, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, अनगढ़ हीरा का मतलब होता है, यानी हीरा को जब तक गढ़ा नहीं गया हो, जब तक तराशा नहीं जाता है, तब तक उसमें सौंदर्य नहीं आता, उसमें चमक नहीं आती है। तो वही थे हमारे शेक्सपियर जी, भोजपुरी के शेक्सपियर, जो भिखारी ठाकुर जी थे। ये गरीब वर्ग में परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनकी चमक तब आई जब लोग इनकी बातों को, इनकी रचनाओं को सुनने लगा। तब लोग समझा कि नहीं, ये तो अनमोल हीरा है। तो इनको लोग अनगढ़ हीरा के नाम से लोग बोलता था कि एक अनगढ़ हीरा की तरह हैं। इनके अंदर इतनी चमक थी कि जो लोग इनको समझ पाया वही समझ पाया है। तो हाँ, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक दो उनकी रचनाएं या कुछ संगीतबद्ध तरीके से कुछ सुनाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, भिखारी ठाकुर जी एक अच्छे गीतकार भी रहे, अच्छे नाटककार रहे। नाटक भी उन्होंने बहुत लिखा और गीतों की रचना तो खैर बहुत की। उनके गाए हुए गीत, जैसे कि आपने चर्चा किया था विदेशिया, तो विदेशिया वैसी रचनाएं थी कि जिसमें घर से मजदूर वर्ग या नौकरी करने के लिए लोग अपने घर से बाहर शहर में या दूसरे राज्य में या दूसरे देश में चले जाते थे, उनके घर का जो फैमिली होता था, परिवार होता था, पत्नी होती थी,
तो उनके अंदर वो कहीं ना कहीं कमी रहती थी कि हमारे परिवार जो है वो हम लोग के लिए, हम लोग के खातिर वो विदेश में है, बाहर में है, वहाँ से सिर्फ कमा के भेजते हैं, हम लोग का घर परिवार चलता है, लेकिन उनका साथ नहीं मिल रहा है, वो हमसे दूर रह के हम लोगों के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। तो एक वियोग होता था। उनके गीत जैसे ही बजते थे विदेशिया, तो उसमें वियोग पूरी तरह से दिखता था। उन्होंने कई नाटक भी लिखे, जैसे आप गरबर घिचोर, विदेशिया, बेटी बेचवा, ये सभी रचनाएं जो उनकी होती थी, नाटक जो होता था, उस सभी में कहीं न कहीं समाज के बारे में बताया गया है। और वो चाहते थे कि हमारा समाज बिल्कुल साफ सुथरा हो, कहीं से भी गंदगी ना रहे। तो गंदगी की बात कर ले तो आपने भी कहा और बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक समाज को भोजपुरी का जो परत था वो अश्लील ना हो, फुहरपन ना हो, भोजपुरी का एक अलग स्थान रहे समाज में। तो क्या आज के दौर में जो फुहरपन है, जो अश्लीलताएं हैं, वो अगर होते तो क्या उन्हें दुख पहुंचता? बिल्कुल बिल्कुल दुख पहुंचता। और आज जहाँ भी होंगे, कहा गया है आत्मा तो अमर होती है, तो आज उनकी आत्मा बहुत दुखी होती होगी। ये जो आज अश्लीलता हो रहा है, जो फुहड़पन है संगीत के अंदर, हमारे लोक संस्कृति के अंदर, तो उन्हें आज भी चोट पहुंच रहा होगा, बहुत दुख पहुंच रहा होगा। आज शायद होते तो इसके विरुद्ध वो फिर से कुछ कुछ रचनाएं करते और समाज को एक संदेश देते। हम कुंदन जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज जैसे हमारे युवाओं में वो अपनी पहचान खोते जा रहे हैं, युवाओं को भिखारी ठाकुर के उपलब्धियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे में ये भोजपुरी समाज को ऐसा क्या करना चाहिए कि युवाओं तक उनकी बात, उनकी कलाकृतियाँ, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके बारे में लोग उनको याद करें, उनके योगदान को समझें? देखिए, अब कलाकारों को चाहिए, और भोजपुरी के खास रूप से हमारा सारण क्षेत्र है, छपरा, सिवान, गोपालगंज, इधर आप चलाइए आरा, बक्सर, है ना, और हमारे यूपी में भी जो भी भोजपुरी वासी कलाकार है, चूँकि भिखारी ठाकुर जी को भोजपुरी भाषा के लिए ही जाना जाता था, तो हम भोजपुरी भाषी जितने हैं उनको चाहिए कि हम इनका संदेश सभी के पास पहुंचाएं, इनके गीतों को गाएं, और बाकी युवाओं को भी हम बताएं कि देखिए हमारे भोजपुरी भाषा में भिखारी ठाकुर जी की कितनी अच्छी रचनाएं हैं, और हम उनका अनुपालन करें, और जो गंदगी है उसे ख़त्म करें। क्योंकि आप जो समाज को दे रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं कलाकार जो होता है एक सूत्रधार होता है, और उनके पीछे लोग चलते हैं, दर्शक चलते हैं। तो आप जो सुनाएंगे समाज को, आप जो समाज को दिखाएंगे वही देखेगा। आप अच्छाई को दिखाएंगे तो अच्छाई देखेगा, अगर आप गंदगी को दिखाएंगे तो गंदगी देखने वाले भी लोग हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं। तो मेरा आग्रह यही है, भोजपुरी के जितने भी लोग हैं, भोजपुरी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, कि आप अपने युवाओं को, अपनी पीढ़ी को ये संदेश जरूर दें कि बनना है तो भिखारी ठाकुर जी जैसा बनो, ताकि आपका नाम रोशन हो और अपने भाषा, अपनी संस्कृति को बचाओ। जैसा कि भिखारी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि वो न केवल बिहार, उसके बल्कि बिहार के अलावा भी कई राज्यों में उन्होंने अपनी उपलब्धियां हासिल की, और विदेशों में भी उनकी काफ़ी चर्चा रही है। उनकी जो विदेश में जो भोजपुरी समाज के लोग हैं, या बिहार, या जो वहाँ के भी विदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, वो उनको काफ़ी पसंद करते थे उनकी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, अपना देश ही नहीं, हमारे देश के अलावा कई देशों में, बिहार से, यूपी से, भारत से बहुत सारे लोग रहते हैं, और वहाँ भी भोजपुरी का कल्चर है। आप मॉरिशस चल जाएं, वहाँ बहुत सारे भोजपुरी भाषी लोग मिलेंगे, और वहाँ भी लोग जानते हैं कि भिखारी ठाकुर जी कौन थे। वहाँ भी हमारे बिहारी कलाकारों को बुलाया जाता है, और स्पेशली कहा जाता है कि आप भिखारी ठाकुर जी के धुन वाले गीत सुनाइए। तो ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भी रह रहे लोग हमारे बिहारी कल्चर को, हमारी भाषा को, हमारी लोक संस्कृति को लोग चाहते हैं, उन्हें याद करते हैं, और वैसी संस्कृति चाहते हैं। उनको हमेशा बोलते हैं नहीं, आप उन भिखारी ठाकुर जी का कुछ सुना दीजिए, हमारे विद्यापति जी का कुछ सुना दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की बात विदेशों में हो रही है, तो ये अच्छी बात है। हम कुंदन जी चाहेंगे कि आप उनके एक दो जो गीत हैं, एक दो हमारे दर्शकों को गुनगुना कर कुछ सुनाएं। हाँ बिल्कुल, गीत में सुनाऊंगा। तो गीत की रचना भले ही अलग अलग तरीके से की गई हो, लेकिन उनका एक
जो वियोग धुन होता था, ये एक ऐसा वियोग है कुंदन जी, जो पलायन करने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जो लोग अपने घर परिवार से दूर अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कमाने जाते थे, तो उनकी पत्नी जो होती थी वो वियोग में कैसे अपने पति को मतलब रहती थी, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, उनके बच्चे कैसे उनको याद करते थे। तो बिल्कुल दो कुछ आप इस पे एक छंद सुनाएं। बिल्कुल, जो भी टूटी फूटी भाषा में है मैं सुनाना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार ने गीत गाया है, वही इसी विदेशिया फिल्म से लिया हुआ ये गीत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, हंसी हंसी पनवा खियौले बेईमनवा, कि अपना बसेरे परदेस, कारी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, कोरी रे चुनरिया में दगिया लगाई गईले, मारी रे करेजवा में तीर, कजरी नजरिया से खेलई रे बदरिया, कजरी नजरिया से खेलई रे बदरिया, कि बस रकतवा से नीर बरसई, रकतवा से नीर, दर्दी के मारे छाई जरदी चनरमा पे, दर्दी के मारे छाई जरदी चनरमा पे, गर्दी मिले रे तकदीर, हंसी हंसी पनवा खियैले बेईमनवा, हंसी हंसी पनवा खियैले बेईमनवा, की लगना बसेरे परदेस, अपना बसेरे परदेस। इसमें विरह है कि हम, उनके मर्द बाहर में हैं, विदेश में हैं, और बीवी अकेले मतलब वो समय काट रही है और उनका इंतज़ार करती रहती है कि वो कब बाहर से आए और मेरा साथ दे, मेरे साथ रहे, है ना। ये विरह गाथा है और विदेशिया धुन का काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी चर्चित रहा है। हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि दिवाकर कुमार वर्मा जी हैं, जो ये भी कलाकार हैं, तो इनसे भी हम भिखारी ठाकुर के बारे में कुछ जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो दिवाकर जी, पहले ये बताइए कि समाज का आईना होता है पर्दा, जो समाज में कुरीतियाँ होती हैं उनको पर्दे पर दिखाया जाता है। तो भिखारी ठाकुर ने भी कुछ इसी अंदाज में समय समय पर समाज में हो रही कुरीतियों को पटल पे रखा, समाज को सामने रखा। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पहले तो NBC 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दूसरी बात ये कि भिखारी ठाकुर जी ने जो अभी समाज में हो रहा है उसको भोजपुरी में उन्होंने दिखलाया, एकदम रियलिटी दिखलाया कि ये भोजपुरी समाज में इस तरह का चल रहा है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि इनको भिखारी ठाकुर जी को शेक्सपियर और भोजपुरी में शेक्सपियर भी बोला जाता था। तो उनकी रचनाएं भी एकदम काफ़ी प्रचलित रचनाएं हैं उनकी। तो फिर आगे हम इस पर जैसे हमारी कुंदन जी से भी बात हुई तो उन्होंने भी बताया हमारे दर्शकों को कि उनका जो हृदय था वो भोजपुरी को लेकर काफ़ी तेज़ी से धड़कता था। वो चाहते थे कि भोजपुरी एक अलग आयाम जगह पर, एक पटल पे रहे समाज में। भोजपुरी के फुहरपन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इसको लेकर के उन्होंने बहुत यत्न किया, बहुत प्रयास किया और काफ़ी हद तक
आपको बता दें कि जो नदिया के पार या उस दौर में या उनके बाद भी कई भोजपुरी की फिल्में जो थी वो काफ़ी सामाजिक होती थी, पारिवारिक होती थी। तो आजकल हम ऐसी कई फिल्में हैं, ऐसे कई गाने हैं भोजपुरी के जो एक परिवार में बच्चों के साथ नहीं असमर्थ रहेंगे, थोड़ा हेजिटेशन होता है बच्चों के बगल में बैठ कर देखने में। तो इस पर भोजपुरी के फुहरपन पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये था कि भोजपुरी फिल्म जैसे ही चलना शुरू हो जाता था तो हम लोग बंद कर देते थे, क्योंकि फुहरपन बहुत ज़्यादा था। और इस बात का मलाल उनको रहेगा कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा फुहरपन अभी आ गया है। पहले के ज़माने में वो नदिया के पार जिस फिल्म की बात आप कर रहे हैं वो एक सामाजिक फिल्म हुआ करता था, और जो दिखलाना चाह रहे थे वो बहुत हद तक वो दिखलाया भी। और भोजपुरी में आज के डेट में अगर भोजपुरी में अगर पहचान बनी है तो ड्यू टू भिखारी ठाकुर की वजह से पहचान बनी है। तो हम फिर से कुंदन जी के पास चलेंगे और कुछ रचनाओं के बारे में, भिखारी ठाकुर की कुछ रचनाओं, कुछ गीतों को उनके द्वारा वो गुनगुना कर हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि कुंदन जी की हमारा और हमारे दर्शकों का मन इतने से नहीं भरा होगा, और हम चाहते हैं कि जाते जाते कुछ और एक, कम से कम एक और कोई सुर आप अपने आवाज़ में और भिखारी ठाकुर को नमन करते हुए और हमारे दर्शकों को डेलिकेट करें। बिल्कुल, आप सभी का प्यार यूं ही बना रहे कुंदन तिवारी पर। आप सभी का प्यार है, मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ कर लेता हूं, यही बहुत बड़ी बात है। अगर त्रुटि हो तो उसे क्षमा भी करेंगे। आइए एक और गीत मैं सुनाने वाला हूँ, वो भी विदेशिया धुन से ही है, लेकिन शब्द के बोल अलग हैं। आपको इसमें भी आनंद मिलेगा और विदेशिया का झलक आपको मिलेगा। आइए मैं सुना रहा हूँ। जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, ओ जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़। आठो पहाड़ देखो आठो पहाड़, आठो पहाड़ हरे आठो पहाड़, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़। पियवा बेदर्दी दर्दियो न बुझे हो, पियवा बेदर्दी दर्दियो न बुझे, कितनो सिंगार करी तनिको नरीजे हो, तनिको नरीजे। पियवा बेदर्दी दर्दियो न बुझे, कितनो सिंगार करी तनिको नरीजे। अरे भरली जवानी में, भरली जवानी में मिलैले जहर, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, हो जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़। अरे गवना कराई पिया घरे ले अइले हो, गवना कराई पिया घरे ले अइले, और भैली बहुरिया लेकिन दर्जा न दिहले हो, भैली बहुरिया लेकिन दर्जा न दिहले। अरे घरवा में रही के, अरे घरवा में रही के हम भैनी बेघर, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, हो जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़। आठो पहाड़ अरे आठो पहाड़, आठो पहाड़ अरे आठो पहाड़, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहाड़। बेदर्दी दर्दियो न जाने हो, पियवा बेदर्दी दर्दियो न जाने, कतनो सिंगार करी तनिको नारीझे हो, तनिको नारीझे। अरे भैली भरली जवनिया में मिलल जहर,
भरली जवनिया में मिललई जहर, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहर, जिया जरी जरी जाला सखिया ठो पहर। आठो पहर अरे आठो पहर, आठो पहर अरे आठो पहर, जिया जरी जरी हो जिया जरी जरी, हो जिया जरी जरी जाला सखी आठो पहर। तो आपने जाना कि कैसे भिखारी ठाकुर अपने शुरुआती समय में खड़गपुर जाकर नौकरी की उन्होंने। जब उनका मन वहाँ नहीं लगा तो लौटकर वो रामलीला मंडली ज्वाइन किया उन्होंने, और समाज को एक नया आयाम देने के लिए समय समय पर जो है वो कुरीतियों को उजागर किया। और 10 जुलाई 1971 को उनकी मृत्यु के बाद जो लोग उनको आज भी याद करते हैं और उनको नमन करते हैं, और कहीं ना कहीं भोजपुरी जो भटक गई है, जैसा कि कुंदन तिवारी ने बताया, संगीत जो भटक गई है, आज हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम भोजपुरी कल्चर को, भोजपुरी संस्कृति को उसी आयाम पर ला के रखें जहां भोजपुरी को पहुंचाया हमारे बिहारी ठाकुर ने। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए NBC 24 के साथ। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और ताकि हमारी जो भी खबरें हैं वो आप तक पहुँचे। नमस्कार। NBC 24 सच की ताकत।